हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है परमिएबिलिटी की वो देख लेते हैं। इट इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक मटेरियल है। ठीक है, मैंने इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या करती है, ये चाहती है कि ये मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दे। ठीक है, अगर ये मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगी तभी ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे पास हो सकती है। ठीक है, अगर ये इसे मैग्नेटाइज नहीं कर पाती तो इससे पास नहीं हो सकती। ठीक है, इसे आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी से काम करवाना है, ठीक है, तो आपको उसकी थॉट प्रोसेस जो है, उसकी समझ जो है, उसको अपने थॉट प्रोसेस से अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो आपका काम करेगा। अगर उसके थॉट्स जो है कुछ अलग है, उसकी सोच अलग है, तो वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो उससे पास हो सके। ठीक है, और मटेरियल या मीडियम क्या करता है, उसको अपोज करता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहती है उसे अपोज करता है, मींस खुद मैग्नेटाइज नहीं होना चाहता। ठीक है, यही ये डेफिनेशन बोल रही है। ओके, इसे थोड़ा और समझते हैं। तो हमने बायोसैवर्ट्स लॉ में इसे डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है, ठीक है, उसमें हमने कहा था ये परमिएबिलिटी है। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा ब्रॉडली डिस्क्राइब करता हूं और इसे कुछ इस तरह लिख देता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, इसे मैं बोलूंगा ऑब्जर्व्ड फील्ड, इसे बोलता हूं एक्चुअल फील्ड। ठीक है, इसे ऐसे क्यों बोल रहा हूं वो मैं बताता हूं। अगर मेरे पास एक लेंथ है वायर, ठीक है, एक लेंथ की वायर है, उसमें से आई करंट पास कर रहा है। ठीक है, अगर मैं उसे 3 मटेरियल्स या मीडियम्स में रखूं, ठीक है, तो तीनों में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, इट मीन्स कि जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें नहीं पता चल रही। ठीक है, हमें क्या पता चल रही है, ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है, किसके कारण, मटेरियल के कारण। ठीक है, इसीलिए परमिएबिलिटी जो है वो मटेरियल या मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि जो मीडियम है वो कितना रेजिस्ट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने से। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आती है। देखिए, तो इसीलिए हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड एंड एक्चुअल फील्ड। तो अभी जब रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो जो ऑब्जर्व्ड फील्ड है वो ज्यादा आएगी। ठीक है, एक्चुअल फील्ड के कंपैरेटिवली आएगी। ठीक है, अगर जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, ठीक है, तो जो ऑब्जर्व्ड फील्ड है वो एक्चुअल फील्ड से बहुत कम आनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं अगर रेजिस्टेंस जो है हाई है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हाई है मींस जो हमने मीडियम है वो वैक्यूम लिया है, तो हम इसे बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर -7। ठीक है, यूनिट्स लगा लेना, यूनिट्स नहीं मैं लगा रहा। तो अगर मैं इसको खोलूं तो ये आता है 12 इंटू 10 रेज़ पावर -7। ठीक है, देखिए ये 1 से कम है। ठीक है, अगर आप सोचोगे ये रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस हाई है मींस इसकी वैल्यू हाई होगी, जैसे 100 होगी, तो 100 होगी तो जो ऑब्जर्व्ड फील्ड है वो ज्यादा आएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बट नहीं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हाई है मींस जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, ठीक है, वो 1 से कम है। ठीक है, अगर आप इसे दूसरे तरीके से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, 1/r लू मैं। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है, तो जो x आएगा वो मेरे पास कम आएगा ना। ठीक है, जैसे ये 10 रेज़ पावर 7 है, तो ये क्या मेरे पास आएगा 10 रेज़ पावर -7। ठीक है, ये हाई है, r हाई है तो ये लो है। ठीक है, इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं। ओके, तभी कंफ्यूजन होती है, इसे ऐसे लिखने का एक कारण है। तो ये जो है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिएबिलिटी है। ठीक है, वैक्यूम की परमिएबिलिटी जो है सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है,
इससे ज्यादा हाई जो है डायमैग्नेटिक की होती है थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, ठीक है। वो मटेरियल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो कितना जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, ठीक है। तो अभी मैं एक और जो रेजिस्टेंस ले लेता हूं। अगर रेजिस्टेंस जो है मेरे पास लो है, जैसे प्योर आयरन, ठीक है, जो प्योर आयरन होता है उसकी परमिएबिलिटी जो होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 12 इंटू 10 रेज द पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे जो परमिएबिलिटी है वो इससे, ठीक है, ज्यादा है ना, ठीक है, ये कम है, इससे ज्यादा है परमिएबिलिटी, इट मीन रेजिस्टेंस जो है लो है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस लो होगी तो ये हाई होगा ना, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस लो है तो परमिएबिलिटी जो है उसकी वैल्यू हाई होगी, ठीक है। अगर ये हाई है बट स्टिल लेस देन 1 है ना, स्टिल लेस देन 1 है, तो ऑब्जर्व्ड फील्ड जो है एक्चुअल फील्ड से कम होगी, ठीक है। मींस स्टिल जो मटेरियल है वो अपोज कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने से, ठीक है। तो हर बार ऐसे होता है, वैक्यूम की भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या एक्चुअल फील्ड फाइंड कर सकते हैं कभी? रियल सिचुएशंस में एक्चुअल फील्ड कभी भी ऑब्जर्व्ड फील्ड के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो हम बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। क्यों डिस्टर्बेंस है? क्योंकि चार्ज जो है वो मूव करता है एक मीडियम में, ठीक है। जैसे आप वाटर में कोई चीज मूव करो तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, वैसे ही जो चार्ज है वो मीडियम में जब मूव करेगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, ठीक है। तो जो मीडियम है वो डिस्टर्बेंस को कितना अपोज करता है उसे हम परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर मीडियम जो है वो एक्चुअल डिस्टर्बेंस के साथ सिंक में आ जाए, सिंक्रोनाइज में आ जाए, ठीक है, तो हमें ऑब्जर्व्ड फील्ड और एक्चुअल फील्ड एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।